नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ वृश्चिक राशि व वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। मेरा ये वीडियो आधारित है शनि, गुरु और राहु व केतु के राशि परिवर्तन पर। वर्ष 2022 का अप्रैल माह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस माह में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मांड के वो 4 ग्रह हैं जो लंबी अवधि के ग्रह हैं। शनि जो एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, गुरु जो एक राशि में 13 महीने रहते हैं और राहु व केतु जो एक राशि में 1.5 वर्ष रहते हैं, वो सारे ग्रह ही अप्रैल माह में अपना राशि परिवर्तन कर रही हैं। देवगुरु बृहस्पति जो अभी तक कुंभ राशि में चल रहे थे वो मीन राशि में आ जाएंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि के 4थे भाव में चल रहे थे, यानी उनका धनेश और पंचमेश जो है वो शनि की राशि में था। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी अब उनका धनेश और पंचमेश स्वराशि का हो जाएगा, जो वृश्चिक राशि व वृश्चिक लगन के जातकों के लिए एक सौगात है। देवगुरु का आशीर्वाद उनको मिल जाएगा। और अगर हम शनि महाराज की बात करें तो 29 अप्रैल 2022 को शनि महाराज मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब शनि महाराज के कुंभ राशि में आने का इफेक्ट समझिए। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो शनि महाराज क्योंकि चंद्रमा से 4थे भाव में आ जाएंगे, इस कारण आप पर शनि की ढैया लागू हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी वृश्चिक राशि नहीं है, आपका केवल वृश्चिक लगन है और आपकी राशि कोई दूसरी है, तो ध्यान रखिए आप पर शनि की ढैया लागू नहीं होगी। मैं फिर क्लियर कर दूं, अगर आपकी वृश्चिक राशि है, क्योंकि जब चंद्रमा से शनि 4था या 8वां होता है तब शनि की ढैया शुरू होती है। यहाँ चंद्रमा से शनि 4थे हो रहे हैं, इसलिए अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आप पर शनि की ढैया लगेगी। लेकिन अगर आपका वृश्चिक लगन है तो आपके ऊपर शनि की ढैया नहीं लगेगी। और जो तीसरा परिवर्तन हो रहा है कि राहु और केतु, जो केतु आपके लगन में विराजमान थे और राहु आपके सप्तम में विराजमान थे। केतु का लगन में विराजमान होना और मंगल की राशि में विराजमान होना स्वभाव में उग्रता देता है, गुस्से की मात्रा बढ़ाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। और राहु का सप्तम भाव में होना एक तो आपके कार्यस्थल में किसी प्रकार का विवाद का कारण बनता है, दाम्पत्य सुख में परेशानी का कारण बनता है, पार्टनरशिप में परेशानी का कारण पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से आपको निजात मिलने वाली है। राहु जो हैं वो 12 अप्रैल को वृषभ राशि को छोड़कर मेष में आ जाएंगे और केतु वृश्चिक राशि को छोड़कर तुला में आ जाएंगे। अब आप ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि राहु और केतु वक्री ग्रह हैं, इसलिए वो एक राशि पीछे आएंगे। क्योंकि जो मार्गी ग्रह होते हैं वो एक राशि आगे आते हैं। गुरु क्योंकि मार्गी ग्रह है इसलिए वो कुंभ से मीन में आए, लेकिन राहु क्योंकि वक्री ग्रह है वो पीछा चलता है, इसलिए वो वृषभ से मेष में आ गए। और फ्यूचर में जब आगे चल के राशि परिवर्तन करेंगे तो वो मेष से मीन में आ जाएंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो यानी वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन अप्रैल माह का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपकी शनि की ढैया लगेगी, और अगर आपका वृश्चिक लगन है तो शनि की ढैया नहीं होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम में आ जाएंगे, आपका धनेश और पंचमेश स्वराशि का हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर होगी, आपके भाग्य भाव पर होगी, यानी आपकी हेल्थ अच्छी, आपका भाग्य प्रबल, संतान, विद्यार्थी, सारे सुख। यानी आपके लिए ये वो गोचर है, वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वो गोचर है जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले उनको लाभ हुआ था जब देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में थे, लेकिन 2020 और 21 में वृश्चिक राशि व लगन के जातक काफ़ी परेशान रहे, क्योंकि उनका पंचमेश गुरु जो है वो अपनी नीच राशि मकर में चला गया था। लेकिन अब 13 अप्रैल से जो देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में आ रहे हैं तो उनकी काफ़ी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी। तो अब मैंने आपको इसमें अंतर बता दिया है कि ध्यान रखिएगा, अगर आपकी वृश्चिक राशि है यानी शनि चंद्रमा से 4था है तो आप पे शनि की ढैया लगेगी। अब शनि की ढैया के 2-3 इफेक्ट होंगे, उसका ध्यान रखिएगा। एक तो शनि महाराज 4थे भाव में आ जाएंगे, उनकी दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी, और यहाँ से राहु की दृष्टि भी दशम भाव पर है, और दशम भाव में सूर्य की राशि है। शनि और राहु दोनों ही सूर्य के शत्रु हैं, यानी आपका दशमेश सूर्य बनता है और उसके ऊपर शनि और राहु दोनों का प्रभाव पड़ेगा। तो काम में आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, काम में मेहनत अधिक होगी और हो सकता है आपको काम में देरी भी हो। पर ये काम में देरी सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि हम ये जो गोचर फल बता रहे हैं वो केवल आपको 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 के बीच के ही बता रहे हैं। इस समय हम देख रहे हैं कि तीनों ग्रह
शनि, गुरु और राहु केतु जब इकट्ठे होंगे कुंडली में तो वो 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 के बीच में आपको रिजल्ट क्या देंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो 12 जुलाई को राहु केतु बदल रहे हैं वो तो लगातार चलते रहेंगे, वो तो उसके बाद डेढ़ वर्ष के बाद बदलेंगे, और देवगुरु बृहस्पति भी 13 महीने बाद बदलेंगे। लेकिन शनि महाराज जो हैं वो कुंभ राशि को छोड़ देंगे 12 जुलाई को। वो 12 जुलाई को कुंभ राशि को छोड़ के फिर वो वापस मकर में आ जाएंगे। तो यानी आपको जो शनि की ढैया रहेगी वो सिर्फ 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक ही रहेगी। शनि महाराज जैसी 12 जुलाई को छोड़ देंगे आपकी शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। वृश्चिक राशि पर भी शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। मैंने ये गोचर इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको देना चाहती थी कि मैं आपको बता सकूं कि ये जो शनि, गुरु और राहु केतु जैसे ग्रह हैं वो आपके ऊपर 29 अप्रैल 12 जुलाई 2022 में जब सारे तीनों ग्रह अपने एक्टिव में होंगे तभी आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो वृश्चिक राशि से संबंधित फलित है वो 29 अप्रैल और से लेकर 12 जुलाई 2022 के बीच में है जब शनि कुंभ राशि में है। और ओवरऑल जो इतना सारा पॉजिटिव इफेक्ट है ये आपके लिए पूरा 1.5 साल के लिए इफेक्ट है। ये जितना पॉजिटिव इफेक्ट है कि जैसे कि गुरु का इफेक्ट देखें, यहाँ पे मैंने गुरु का इफेक्ट लिखा है कि गुरु जो आपके लगन को देखेंगे, आपके आत्मविश्वास की वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि होगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लंबे समय से अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे थे तो आप जॉब बदल सकते हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अब ये ट्रांसफ़र कितना पॉजिटिव होगा ये निर्भर करेगा कि शनि और गुरु आपकी कुंडली में सर्वाष्टक में कितने अंकों पर बैठे हैं। अगर शनि और गुरु आपकी कुंडली में सर्वाष्टक में 28 से अधिक अंकों पर बैठे हैं तो आपका ट्रांसफ़र अच्छी जगह हो सकता है। लेकिन अगर उनके अंक 20 या 19 हैं तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफ़र थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो थोड़ा समझ जाइएगा, उस स्थिति में ट्रांसफ़र नेगेटिव जगह होने की संभावना बनती है। देवगुरु बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि होगी और वो खुद धनेश हैं आपके, तो लाभ भाव पर दृष्टि होगी जिसके कारण आपके पास धन आने के अवसर बनेंगे। पंचम भाव में गुरु का भ्रमण चल रहा है। जो दंपत्ति संतान प्लान करना चाहते हैं संतान प्लान कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत शुभ है। किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर नहीं है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा क्योंकि विद्या बुद्धि के कारक पंचम में भ्रमण करेंगे। और लगन और सप्तम भाव से जो राहु केतु का अक्ष हट जाएगा उसके कारण आपको पूर्ण दाम्पत्य सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन की परेशानी दूर होगी। और अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में चलता है तो उसमें भी फायदा होगा। पार्टनरशिप के संग पार्टनर के संग आपके मतभेद कम होंगे और व्यापार के लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है। और क्योंकि गुरु की दृष्टि इच्छा पूर्ति के भाव पर होगी, ये हमारा इच्छा पूर्ति का भाव होता है, तो गुरु जैसा शुभ ग्रह जब इच्छा पूर्ति के भाव को देखेगा तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति ज़्यादा होगी। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो 12 अप्रैल से राहु और केतु बदल रहे हैं वो 1.5 वर्ष के लिए बदल रहे हैं, और 13 अप्रैल से जो देवगुरु बृहस्पति बदल रहे हैं वो भी अप्रैल 2023 तक के लिए बदल रहे हैं। तो आपको ये जो मैंने थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई है कि काम में मेहनत और काम में देरी, ये अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आप में शनि की ढैया हो जाएगी तो आपको काम में मेहनत और काम में देरी ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आपकी वृश्चिक लगन है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वृश्चिक लगन है और राशि कोई दूसरी है तो आपका काम बड़ा फर्स्ट क्लास चलेगा। ये आपका समय कैरियर में ग्रोथ करने का है। आप अगर लंबे समय से अपनी जॉब बदलने की सोच रहे थे तो आप जॉब बदल सकते हैं, किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा क्योंकि छठे भाव में राहु चलेंगे और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी जो है द्वादश में हो, छठे भाव पर होगी। तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसका ध्यान रखिएगा और साथ ही आप अपनी माता जी की स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो पहली बात कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो शनि की ढैया लगेगी जिसके कारण काम में मेहनत और काम में देरी, ये तो मैंने वृश्चिक राशि के लिए बताया। और अगर आपका वृश्चिक लगन है तो उसमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है कि एक तो कोर्ट केस से जुड़े मामलों में सावधानी रखिएगा, एक माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के जातक जो लंबे समय से जिनका कैरियर रुका हुआ था, उनको अपनी मनचाही जॉब नहीं मिल रही थी, उनको ये जो गोचर आ गया देवगुरु बृहस्पति का 13 अप्रैल से उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। पर ध्यान रखिएगा कि मैंने ये जो समय लिया है वो मैंने केवल 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 के बीच का लिया है, क्योंकि मैं इस समय आपको वो गोचर देना चाहती थी कि जिसमें शनि, गुरु और राहु दोनों का इफेक्ट शामिल हो। तो ये जो 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक है उसमें तो शनि का इफेक्ट सिर्फ इतना ही है कि काम में मेहनत अधिक होगी और काम में थोड़ी सी देरी होगी। ये 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 के बीच में है और ये सारा आपका 1.5 साल का गोचर है कि आपका गुरु बढ़िया रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, जॉब, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, धन लाभ, संतान, विद्यार्थी, प्रेम संबंध, यानी
2022 से वृश्चिक लगन व राशि के लिए जो समय शुरू हो रहा है वो 2023 तक बहुत बढ़िया चलेगा। 16 जनवरी 2023 तक, जब तक शनि महाराज, क्योंकि अभी जब शनि महाराज यहाँ मकर में आ जाएंगे 12 जुलाई के बाद, तो शनि महाराज तीसरे भाव का बहुत अच्छा फल देते हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव होंगे। और देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव का बहुत अच्छा फल देते हैं, तो आपके लिए बहुत अधिक पॉजिटिव होंगे। यानी 2022 का 12 जुलाई के बाद का समय आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है और वो चलेगा 16 जनवरी 2023 तक, जब तक शनि महाराज जो हैं मकर राशि में भ्रमण करते रहेंगे। तो मेरा यह मानना है कि वृश्चिक लगन व राशि के जातक पर ध्यान रखें। अगर आपका वृश्चिक लगन है तो किसी प्रकार की टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका वृश्चिक राशि है, चंद्रमा से शनि चौथा चला गया, जिसके कारण आप पे शनि की ढैया चलेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कामों में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हो सकता है काम के रिजल्ट आपको देरी से मिले। और अगर आपके ऊपर शनि की ढैया है, ध्यान रखिए, अगर आपका कहीं ट्रांसफर होता है तो हो सकता है वो ट्रांसफर थोड़ा नेगेटिव हो जाए। कोर्ट केस में सावधानी रखिएगा और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो दर्शकों, मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी है कि 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 को भी ले लूं और आपको ये भी बता दूं कि आपके लिए राहु केतु का गोचर काफ़ी हद तक बढ़िया है। पर ध्यान रखिएगा, आपका इस आने वाले समय में 22-23 में आपके पास धन की अवधि तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपका खर्चा काफ़ी होगा, क्योंकि केतु 12वें भाव में बैठा है। तो खर्चों पर कंट्रोल करिएगा। पैसे जो आपके पास बचे, सेविंग बचे, उनको इन्वेस्ट कर दीजिएगा। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं करा, हाथ में रखा, तो पैसा आपका खर्च हो जाएगा। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।